हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्काई ट्रैवल व्लॉग्स पे। तो आज की जो हमारी वीडियो है, आई थिंक हमारी जो मकाऊ जॉब्स की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। मेरी जो कुछ पिछली वीडियोस थी, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको मकाऊ के बारे में बताने की कोशिश की है। तो जो मकाऊ में जॉब करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं अपलोड कर दी हैं। आज की जो वीडियो हमारी इम्पोर्टेंट इसलिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मकाऊ में जॉब्स के जो लेकर जो स्कैम होते हैं, उनके बारे में। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि जॉब स्कैम इन मकाओ। तो सबसे पहला जो जॉब के नाम पे स्कैम किया जाता है, आप जानते हैं कि हमारे इंडिया नेपाल से जो एजेंट्स हैं वो बहुत सारे फ्रॉड करते हैं। तो उनकी ही कुछ एग्जांपल, जो कुछ स्टोरीज़ हैं, मैं आपकी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि आप उसके लिए अलर्ट रहें और आप इस चीज़ का शिकार ना हो। तो सबसे पहला जो सिंपल जो स्कैम होता है मकाऊ के नाम पर, वो है मकाऊ के वीज़ा को लेकर। मैंने ऑलरेडी मेरी जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक की वीडियोज़ हैं सब में बताया है। इवन कि कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में भी पूछते रहते हैं कि मकाऊ आने के लिए वीज़ा खरीदना पड़ेगा या अप्लाई करना पड़ेगा। तो उनके लिए क्लियरली मैं बता देता हूँ कि मकाऊ जो है इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कंट्री है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको आपकी ट्रैवल के लिए जो है एंट्री और एग्जिट की जो फ्लाइट टिकट है बुक करनी है, होटल बुक करना है और आपको यहाँ पर आ जाना है। ऑन द इमिग्रेशन आपको जो है 30 डेज़ का फ्री वीज़ा मिल जाता है। तो इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना है, किसी भी एजेंट को विज़िट नहीं करना है। और इसी के रिगार्डिंग जो फ्रॉड्स हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने पूछा है कि हमारा जो एजेंट है हमसे 1 लाख रुपया चार्ज कर रहा है या 1.5 लाख रुपया चार्ज कर रहा है मकाऊ के वीज़ा के लिए, और वो बाकी बोल रहा है कि मकाऊ का जो वीज़ा है इसमें मिल जाएगा और आपकी एंट्री हो जाएगी। तो आपको कोई भी कुछ भी पैसा पे नहीं करना है इसके लिए। और जो दूसरा स्कैम जो जॉब्स को लेकर होता है कि कुछ एजेंट्स लोग जो यहाँ पर आते हैं, ग्रुप्स में बंदों को लेकर आते हैं, 4 या 5 बंदों का ग्रुप लेके आते हैं। यहाँ पर उनको 1 महीना रखते हैं और उस महीने के दौरान वो उनको घुमाते हैं क्लब्स में, उनका पैसा वेस्ट करवाते हैं, टाइम वेस्ट करवाते हैं। और एट द एंड किसी न किसी बहाने उनको इंटरव्यू का बहाना देकर, इंटरव्यू करवाने के बहाने उनसे और ज़्यादा पैसे लेकर गायब हो जाते हैं और वो बेचारे यहाँ पर भटकते रहते हैं जॉब की आस में। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि जब तक आपके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट पेपर या आपका इंटरव्यू कंफर्मेशन नहीं हो जाता, तो आप कोई भी ज़्यादा एडवांस ना दें। एडवांस ठीक है, मैं समझता हूँ कि एजेंट लोग कुछ ना कुछ एडवांस मांगते हैं, पर आप उतना ही पैसा आगे फंसाइए जितना आपका अगर लॉस होता है तो आपको ज़्यादा फील नहीं होगा। दूसरी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कि 4 से 5 बंदों का एक ग्रुप था जो कि एक एजेंट के द्वारा यहाँ पे आया था। और उनसे उन्होंने 1-1, 2-2 लाख रुपए जो है इंडिया में ही ले लिए थे मकाऊ के विजिट वीज़ा के लिए। और यहाँ पर आने के बाद उनको ये कहा गया कि कल आपका इंटरव्यू है और इंटरव्यू से पहले हमें जो कुछ अमाउंट है जो डिपॉजिट करना रहेगा। तो उनसे वो 2-2 लाख रुपए और लेके, यानी कि 5 बंदों से 10 लाख रुपए लेके वो एजेंट जो है सेकंड डे फरार हो गया था। और तीसरा केस मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में अगर आप इंटरव्यू देते हो आप सिलेक्ट हो जाते हो, नहीं, बहुत सारी इंटरव्यू में आप सिलेक्ट नहीं होते। पर एजेंट जो है आपको ये बोलेगा कि आप ये सिलेक्ट नहीं हो पाए हो, आपका ये रीज़न था, कुछ भी वो एक्सक्यूज़ बनाएगा। और उसके बाद आपको वो बोलेगा कि मैं बात करता हूँ एजेंट से, एजेंसी से, उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। कुछ केसेस में ऐसा हो भी जाता है, पर बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता और वो पैसा आपका डूब जाता है। तो एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूँगा, किसी भी एजेंट के द्वारा, एजेंसी के द्वारा या किसी भी कंपनी में अगर आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपको जो फ़ी पे करनी होती है वो एजेंसी में पे करनी होती है या कंपनी में पे करनी होती है। और उसके बाद में आपकी सिलेक्शन होने के बाद में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है वो कंपनी के अंदर जाके साइन होता है। यहाँ पे एक केस ऐसा भी हुआ था कि एजेंट ने किसी बंदे को बोला, जिसको वो यहाँ पे लेके आया हुआ था, कि आपकी जो जॉब है सिलेक्शन हो चुकी है और उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। और उसने उसे बाहर किसी पार्क में बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाया और कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन भी करवाए और उससे 70,000 एचकेडी लिया। यानी कि आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट इंडिया का 7.5 से 8 लाख रुपया उससे सिर्फ फेक जो कॉन्ट्रैक्ट बना के, साइन करवा के, और इवन कि उसने उसकी फेक ईमेल भी बना रखी थी। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी एजेंट आपको बता रहा है जिस भी कंपनी के बारे में, उसका बैकग्राउंड चेक आप खुद भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास में गूगल है, आपके पास में इंटरनेट है, आप वहाँ पे कंपनी का नाम सर्च कर सकते हैं, वहाँ की उनकी ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेक कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। और कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि जो आउटसाइड द कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगी, इनसाइड द ऑफिस आपको साइन करना पड़ेगा।
तो ये कुछ स्टोरीज़ थी, जो इंसिडेंट थे जो कि मकाओ में हो चुके हैं और अभी भी होते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इनसे आपको सीखने को मिलेगा और आप अपना लॉस नहीं करवाएँगे। तो आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आगे भी बनाता रहूँगा और मकाओ से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि टाइम से टाइम जो है आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँ। तब तक के लिए बाय-बाय।